Hello and welcome viewers to my YouTube channel Study Maths। आज के क्लास में हम WBBSC वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 गणित प्रकाश के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के ऑन डिमांड में। रियल नंबर्स जानने से पहले बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हमें जानना होगा, जिससे ये चैप्टर्स हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। सो बिफोर वी स्टार्ट रियल नंबर, लाइक चैप्टर 1 रियल नंबर। आई होप आप लोगों को इवन और ऑड नंबर का कंसेप्ट पता होगा। लाइक इवन में एंड ऑड में लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। ऑड में 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए लास्ट डिजिट। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 3, 2, 7, 8। तो ये नंबर इवन है या ऑड, इसको जानने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे। ये 8 को देखना है सिर्फ। अगर ये 8 2 के टेबल में आता है, 2, 4, 6, 8, 0, तो 8 आ रहा है, दैट मीन्स ये इवन है। और अगर मान ले कि हाँ ये नंबर जो होता कुछ ऐसा होता 3, 2, 7, लास्ट डिजिट क्या है 7, जो कि 2 के टेबल में आता भी नहीं है, इसको भी ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ये ऑड नंबर होगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इवन और ऑड क्या होता है। इसके बाद और कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किनको कहा जाता है? होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 के बाद से लेकर टू द इन्फिनिटी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। होल नंबर, लाइक जब हम होल बोलते हैं तो हमारा लिप का जो शेप होता है वो 0 के तरह होता है। ये एक याद करने के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन एक चीज़ और याद रखें, होल नंबर जैसे -1, -2, ये होल नंबर कभी नहीं हो सकता। ये नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो, ये कभी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। तो अब माइनस में क्या होता है? माइनस में इंटीजर होता है, लाइक -2, -1, 0, +1, +2, ये इंटीजर्स में होते हैं। ये वाले जो होते हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, और जो माइनस में रहते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, लाइक 2/3 ये कोई इंटीजर हो, ऐसा नहीं होता है। इंटीजर हमेशा इस फॉर्म में रहेंगे, लाइक नेचुरल फॉर्म में होंगे या फिर -1, -2 इस तरह से होंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। हम लोग प्राइम नंबर्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ फेस होता है कि आखिर प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर्स उस नंबर्स को बोला जाता है जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं या अपने टेबल में आते हैं, या फिर 1। तो इसको याद रखने का कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो उनको याद करने का एक ट्रिक होता है। जैसे आप लोगों को सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं बस उनको लर्न करना है। फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके लिए प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। और बहुत बार स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि 1 प्राइम नंबर होगा या कॉम्पोजिट नंबर होगा। 1 यूनिक नंबर है, ये ना ही कि प्राइम नंबर है और ना ही कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर अगर पूछा जाएगा, इवन
इवन प्राइम नंबर तो वो 2 है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, तो ये बस 4 नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक आते हैं। और उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, तो उनके लिए आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, वो क्या है, वो ये है कि जितने भी प्राइम नंबर 1, 3, 7, 9, ये जितने भी लाइक फ्रॉम 11 ऑनवर्ड्स, 11 के बाद से जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका लास्ट डिजिट आइदर 1, 3, 7 या फिर 9 होगा। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि लाइक आप लोगों को फॉर्म करना है 21 से लेकर 21 से 30 तक, प्राइम नंबर कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग को 21 से लेकर 30 तक हर एक नंबर के पीछे नहीं सोचना है, तो बस जिसका लास्ट डिजिट 3, 7, 9 हो, तो आप जस्ट 21 देखेंगे। 21 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 23 ये किसी के टेबल में भी नहीं आता है, तो 23 एक प्राइम नंबर। 27 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, नहीं हो सकता। 29, तो बस 21 से लेकर के 30 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होंगे वो 23 एंड 29 ही होंगे। तो ये इजी ट्रिक से हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम लोग जल्दी प्राइम नंबर्स बता सकेंगे। ओके, सो अब क्या होता है, 1 को एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर, ऑल नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। कि कॉम्पोजिट नंबर का अगर जानना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर उन नंबर को बोला जाता है एक्सेप्ट मीन्स 1 को छोड़कर एंड प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ प्राइम नंबर जो है वो 2 से लेकर के 10 तक में क्या क्या है, 2, 3, 5 एंड 7। अब इनके अलावा जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 तो छोड़ देना है हम लोगों को, तो 4, 6, 8, 9, 10 ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरैशनल नंबर्स क्या होता है, इनको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट मेनली अभी आप लोग को रैशनल नंबर्स में देखना है। रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो p/q फॉर्म में हो, मीन्स फ्रैक्शन में हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो। जैसे 2/3, 5/7, 1/5, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। अब अगर कोई नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी या फिर इंटीजर हो, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। क्योंकि अगर हम लोग जैसे मान लें कि हम लोगों ने 2 लिखा, लेकिन उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो आंसर 2 ही होगा ना। तो इसलिए रैशनल नंबर्स जो है वो हर इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जैसे -2, अब अगर 0 के लिए अगर हम लोग सोचते हैं कि 0/2 अगर हम करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, 5/0 ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर किसको कहा जाता है, इरैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √4। √4 का वैल्यू तो आ जाता है 2, लेकिन √3 का वैल्यू 1.7 ... इसका √2 का वैल्यू 1.4 ... बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो इन नंबर्स को जो है रियल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स कहा जाता है। ओके,
और रियल नंबर्स जो होते हैं, जो ये चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों का सम होते हैं रियल नंबर। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाते हैं और जो भी क्वेश्चंस होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। So let us write the definition of rational numbers। तो definition of rational numbers जो है वो easily हम लोग जानते हैं P by Q के फॉर्मेट में होता है कि every rational numbers जहाँ पे वो P by Q के फॉर्मेट में हो और Q not equals to 0, that is prime number। and also write 4 rational numbers। अब कोई भी 4 rational numbers लिखना है जिसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, like 2/5, 1/7, 4/1, या 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो। इज़ 0 अ रैशनल नंबर? यस, 0 एक रैशनल नंबर है। कि जैसे कि हम लोग ऊपर में 0 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 3, 2, 1 कुछ भी लिख दें तो सही है। जैसे कि मैंने रैशनल नंबर्स जब मैं समझा रहा था तो उसमें भी मैंने ये बताया था, लेट अस एक्सप्रेस 0 इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। 0 भी एक इंटीजर्स होता है, ओके, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये P by Q के फॉर्म में होता है। और वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q को हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो जैसे कि अदर देन 1 मतलब 1 के अलावा कोई और उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वो एक प्राइम नंबर होगा। तो 0/3 करेंगे, आंसर तो 0 ही आएगा, लेकिन ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। ओके, सो अब हम लोग नंबर लाइन की तरफ आते हैं। नंबर लाइन्स, सबसे पहले नंबर लाइन में जो क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 7 एंड क्वेश्चन नंबर 2 -4, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का ये तरीका है कि दोनों तरफ एक एरो बना दें, AB, ये उसका नाम था। और जब मैंने देखा था कि वो 7 से स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर 1, तो इसे 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक बढ़ा के लिखा जाता है 8। तब यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट हम लोग दे सकते हैं, दैट मीन्स ये लाइन में ये 7 नंबर पॉइंट हम लोग को बताना है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था -4, माइनस जो होता है वो 0 से पहले होता है, तो हम लोग यहाँ भी इधर से 0 से स्टार्ट करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे कुछ एक नाम दे देंगे x एंड यहाँ पे y। तो -4 कौन सा होगा, ये वाला। तो हम लोग यहाँ पर इसको 0 के बाद से -4 में यहाँ पर आकर इसमें थोड़ा सा सर्कल कर, थोड़ा सा यहाँ पर इसको राउंड कर देंगे यहाँ पे। ओके, आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। 7 हो गया, -4 भी हो गया, 2/5। तो अब फ्रैक्शन में जब कभी भी नंबर होता है तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम कैसे इसको पॉइंट करें। तो एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर लार्ज हो, ठीक है, ये स्मॉल हो, स्मॉल, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो, लार्ज हो, यानी कि बड़ा हो। जैसे कि 2/5, 3/5, 4/7, ये सभी जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर होते हैं, इनका आंसर हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे एक बनाया गया है लाइन नंबर, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, ठीक है।
-1 0। अब उसके बाद इसका फ्रैक्शन क्या है 5, तो हम लोग 5 डॉट बनाते हुए फिर जाएंगे, फिर वहाँ पे 1 करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5। 5 में हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे 2 लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है 3, तो 3 नंबर पे हम लोग जा कर के इस तरह से बोल्ड कर देंगे। तो ये तो बात हुआ जब न्यूमरेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर लार्ज होगा। लेकिन जब इसका जस्ट ऑपोजिट हो, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 9/2 है, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे हम लोग। सबसे पहले 9 4 8 रिमाइंडर 1 4.5। मतलब क्या हुआ कि हम लोग लाइन जब बनाएंगे वो 4 तक तो बनाएंगे, फिर और ये जो लाइन नंबर होगा 4 और 5 के बीच में होगा। तो इसको बनाना कैसे है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। अब 4 के बाद हम लोग डिनोमिनेटर चेक करेंगे कितना है 2, तो हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 1 2। अब यहीं पे 5 आ जाएगा, तो अब ये वाला जो होगा यही होगा 9/2। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। सिमिलरली 2/9, तो 2/9 ये भी एक जो नंबर है, इसमें भी हम लोग को यही देखना है कि ये तो स्मॉल है और ये लार्ज है, तो मतलब आंसर जो होगा हमेशा ये 1 से छोटा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे 0, और ये जो नंबर है वो क्या है 9 है, तो हम लोग 9 डॉट्स करेंगे, फिर 1 की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के ही तरफ 1 कर देंगे और यहाँ पे 2। तो क्वेश्चन में क्या है 2/9, तो दूसरा पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे आके इस तरह से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/9। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ 11/5 है, तो अब यहाँ पे 11 लिख करके 2 10 1 2 1/5। अब यहाँ पर भी जब हम लोग बनाएंगे तो 2 से 3 के बीच में ही ये पॉइंट आएगा, 0 1 2। डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5 पॉइंट बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख देंगे 3। तो अब 2 के बाद पहला ही पॉइंट पे ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो 1 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 11/5 होगा। आई होप कि अब ये आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन में माइनस में आ गया, -13/4, तो अगेन यहाँ पे 13 लिख करके 13/4, 13 डिवाइडेड बाई 4, अगेन यहाँ पे 13 3 12 1 3 1/4। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये नंबर 3 और 4 के बीच में होगा, 0 1 2 3। देन हम लोग को 4 पॉइंट आगे बढ़ना होगा, तब 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, और 3 के बाद ये क्या है 1, तो ये पहला ही पॉइंट में आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ओके। सो अब जब नंबर लाइन में से हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो सिंस ये माइनस में है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब 3 -3 1/4 है, ओके, तो 3 और 4 के बीच में ही होगा, 1 2 3 एंड 4। तो इस सब में -1 भी, -1 -2
ओके, तो हम लोग इस तरह से नंबर्स को दे दिए। और यहाँ पे क्या है 1, तो ये वाला यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा -13/4। आई होप कि आप लोगों को ये सम्स अब क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस राइट वन रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू नंबर्स गिवन बिलो एंड प्लेस देम ऑन अ नंबर लाइन। तो हमेशा कभी भी किसी भी नंबर्स के बीच का नंबर निकालना होता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो ऑलवेज़ जब नंबर 2 हो तो डिवाइडेड बाय 2 ही किया जाता है। ओके, सो अब ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं 4 and 5, तो 4 and 5 के लिए यहाँ पे जिस तरह से 4 + 5 9, 9/2 किया गया है। तो अब 9/2 को हम लोग फिर से, जैसे कि हम लोग ने पहले किया था, इसको दोबारा से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। ओके, 4 8 1 यानी कि 4½ तो 4½ है, तो -1 0 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट, फिर यहाँ पर 5, क्योंकि 2 नंबर चाहिए, और ये हो जाएगा 9/2। एंड सिमिलरली अब क्या है क्वेश्चन 1 and 2, तो यहाँ भी 1 + 2 यानी कि 3, 3/2। इसका कॉमन फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा 1 1/2। तो मतलब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट देना होगा 1, और दूसरा यहाँ पे 2। तो अब इन दोनों के बीच का हम लोगों को देखना है हाफ। तो 1 के बाद पहला नंबर है, तो पहला ही नंबर में हम लोग 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1/2 या 3/2 जैसा। ओके, वन बाई 4 and 1/2। तो इसको एक इजी वे है जिसको हम लोग इजीली कर लेंगे। तो एलसीएम फिर फ्रैक्शन ये सब हम लोग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लाइक 1/4 + 1/2। तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस नंबर 4 and 2 का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग उतना सब नहीं करेंगे, हम लोग इजी ट्रिक फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टडी मैथ्स को फॉलो करते हैं। ओके, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2s 8 एंड देन 2 1s 2, 4 1s 4, दैट मीन्स 6/8। नंबर्स क्या हैं 6/8, बट इनको तो हमको 2 से डिवाइड करना होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा 3/8। नंबर क्या हुआ 3/8। तो अब जब हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है 3 नंबर के लिए, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, तो ये जैसे कि 3/8 है, और 3/8 ये जो नंबर है जिसमें क्या है 3/8 में ऊपर वाला स्मॉल है, नीचे वाला नंबर लार्ज है, तो ये 1 के बीच 1 से बड़ा नहीं होगा। तो -1 0 और डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 पॉइंट जाएंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 2 बना देंगे। ओके, तो हम लोगों को कितना पॉइंट्स आगे बढ़ना है 3 1 2 and 3, तो ये होगा 3/8। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, -1 and ½ -1 and ½ को सबसे पहले हम लोग प्लस डिवाइड करते हैं, उनके बीच का नंबर जानना होगा। -1 + ½ डिवाइडेड बाई 2। तो कभी भी एक इंटीजर हो और उसके बगल में एक कोई फ्रैक्शन नंबर हो, तो ऑलवेज़ इसको करने का एक इजी वे आउट होता है। वो ये है कि यहाँ पर जो भी नंबर हो डिनोमिनेटर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1s 2, माइनस है तो -2, +1 डिवाइडेड बाई 2 2, माइनस प्लस माइनस। ओके, बट
नंबर कौन बड़ा है? 2, तो -1 और टू, ये 2 और ये 2, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या होगा? -1/4। अब -1/4 है, इसको नंबर लाइन में हम लोगों को पुट करना है, तो -1/4 नंबर लाइन में किस तरह से पुट होगा? ये माइनस में है तो 0 के इस तरफ में होगा, और ये 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ही होगा, 1 0। अब 4 तक पहुंचना होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, ये फर्स्ट ही में आएगा, तो आंसर होगा -1/4। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। Coming back to the next question. Next question is 1/4 and 1/3, then -2 and -1. So सबसे पहले हम लोग ये करते हैं 1/4 and 1/3. 1/4 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जैसे मैंने इससे पहले भी समझाया था, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 4 हो जाएंगे 7, और ये 12 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/24। सो अगेन इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज़ लार्ज। ओके, तो ये भी 1 के से छोटा होगा, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, तो हम लोग को 7 नंबर्स में काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7/24। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। Coming back to the next question, which is -2 and -1. Okay, -2 and -1, -2 इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब तीन जो है 3 साइन आता है, तो -2 जो है वो -2 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ प्लस एंड माइनस, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या उनको कन्फ्यूजन था, प्लस माइनस माइनस प्लस, इतना आप लोगों को सोचना नहीं है। जस्ट एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अगर साइन सेम हुआ प्लस सेम नहीं हुआ, यानी कि डिफ़र हुआ, तो माइनस कर देना। तो प्लस माइनस सेम है या अलग है? अलग है, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है, जस्ट माइनस करेंगे, -1। दैट मीन्स आंसर इज़ -3/2। अब -3/2 को जब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो आंसर आएगा -1/2। तो अब इसको भी हम लोगों ने फिर से लाइन नंबर में डालना है, पुट करना है। तो 0 -1, देन डिनोमिनेटर में 2 है, 1 1 and 2। दिस वन इज़ 3/2, क्योंकि ये 1/2 के बीच में आ रहा है। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन लेट अस राइट 1 रैशनल नंबर्स। ओके, एक रैशनल नंबर लिखना है 4 और 5 के बीच में। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें, जब कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर हो लाइक 4 5
और उनके बीच जितना भी नंबर हो, अगर 1 बोला जाता है तो उसके लिए एक अलग तरीका है, 2 बोला जाता है तो वो उसके लिए एक अलग तरीका होता है। तो वो तरीका कैसे होता है और हम लोग को क्या करना है वो अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। ओके, सो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में 4/1, और 5 को भी ऐसे लिख सकते हैं 5/1। अब इसके बीच में अगर क्वेश्चन अगर आता है कि 4 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, एक रैशनल नंबर, तो हमेशा एक से ज़्यादा नंबर सोचते हैं। एक के बाद क्या आता है 2, तो 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8/2, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही करना होगा, जिससे इन दोनों का जो लाइक क्या कह सकते हैं इसको कि डिनोमिनेटर सेम हो। 10/2। अब 8 और 9 के बीच में क्या 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9/2, ये रैशनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन अगर यही सेम क्वेश्चन होता और अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि 2 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स या 4 रैशनल नंबर्स, कुछ भी पूछा जाता तो उसको कैसे करते हैं। ओके, सो सपोज क्वेश्चन 4, तो 4/1, 5 है तो 5/1। क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया कि एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो 6 पूछा गया है, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 28/7, यहाँ पे 35/7। अब 28 से 35 के बीच में जितना भी नंबर आता है सभी को लिखें। 29/7, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7, 34/7। तो अब देखें यहाँ पे अब 6 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर हो गए। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स राइट 6 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2। सो 1 और 2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, 6 रैशनल नंबर्स हम लोगों ने पता करना है। तो 1 को रैशनल नंबर के फॉर्म में 1/1 और 2 को 2/1। तो अगर हम लोगों ने 6 करना है तो 7 के बारे में सोचेंगे। 7 7, तो ये होगा 7/7 और ये होगा 14/7। तो इनके बीच जितने भी नंबर आएंगे लाइक 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 एंड 13/7। तो ये सारे नंबर्स जो है ना वो रैशनल नंबर्स हैं जो इनके बीच में आते हैं, 2, 1 और 2 के बीच में। तो अब इन्हें अगर हम लोगों ने दोबारा से लाइन नंबर में, नंबर लाइन में पुट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर लाइन नंबर में पुट करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक लाइन नंबर बनाना होगा। और क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि ये 1 और 2 के बीच में है, तो 0 1, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके बीच में 7/7, अगर यहाँ पे जो 7/7 हम लोगों ने लिखा था, अगर इसको कट करेंगे तो आंसर तो 1 ही होगा, और इसको भी अगर कट करेंगे तो आंसर 2 ही होगा। तो सभी नंबर इन दोनों के बीच में है। तो अब सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/7, ये पॉइंट को 9/7, इस पॉइंट को 10/7, इस पॉइंट को 11/7, इस पॉइंट को 12/7, इस पॉइंट को 13/7। इस तरह से करते हुए ये नंबर्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन में। बट अब क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, लाइक क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया जा रहा है 1/3 एंड 1/5 एंड 1/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अब ये कैसे फाइंड आउट होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज 1/5 एंड 1/4। 1/5 एंड 1/4। सो कभी भी हम लोग को कंपेयर करना होता है तो डिनोमिनेटर को सिमिलर रखना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो 4 है वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक इस तरह से, और ये जो 5 हो ये यहाँ आ जाएगा इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4/20, और ये क्या बन जाएगा 5/20। तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चंस निकालना है इनके बीच 3 नंबर्स का। तो अगर 3 नंबर्स निकालना है तो इंटू 4 करना होगा, करेक्ट। तो इंटू 4 करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है 4/20 ओके। तो इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो रहा है। अब अगेन जैसे हमने कहा 4/20 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5/20 है तो इसको भी ऊपर नीचे दोनों नंबर को 4/4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/80, और यहाँ पे 20/80। अब 16 to 20 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, ओके, जितने भी नंबर्स आते हैं, सपोज़ दैट 17/80, 18/80, 19/80, तो ये तीनों जो है ये 3 नंबर्स हैं, ओके, जो 1/5 एंड 1/4 के बीच में आते हैं। सो आई होप ये अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो यहाँ पे हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो हम लोगों ने नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी पुट T इन इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू and write F if the statement is wrong by adding, subtracting and multiplying to integer we get integers, right? ये सही है। लाइक हम लोगों को कोई भी चीज़ अगर हम ट्रू बोल रहे हैं या हम फॉल्स बोल रहे हैं तो हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा। लाइक 2 इंटीजर्स जैसे 2 + 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 - 3 करेंगे -1 तब भी एक इंटीजर आएगा। 2 × 3 करेंगे 6 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। तो दैट मीन्स ये ट्रू है। बाय डिवाइडिंग 2 इंटीजर वी ऑल्सो गेट एन इंटीजर। क्या ये सही है कि नहीं ये जानना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2/1, ओके। अब इसको जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो लाइक 2 डिवाइडेड बाई अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा 0/2 रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन 2 डिवाइडेड बाई 0 अगर आ गया तब तो ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये फॉल्स है, ओके। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं इसे फिर से एक बार समझाता हूँ। डिवाइड करने के लिए डिवाइड अगर 2/1 हो तो अगर हमको दूसरा ही नंबर से डिवाइड करना हो तो हम कर सकते हैं, 2/1 को डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर ही आएगा, सही है। लेकिन 2/0 अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है। क्या इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों कभी भी अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है तो आंसर ऑलवेज टेंड्स टू इन्फिनिटी में आ जाता है। इसीलिए रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखा जाता है।
तो इसीलिए ये क्वेश्चन फॉल्स हो गया 2 नंबर। ओके, and the last question of this exercise, let me see and write what I will get by adding, subtracting, multiplying and dividing. Division is non-zero, 2 rational numbers. तो ये 2 rational numbers हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लाइक ए बी एक्स वाई, कुछ भी हम लोग अपने मन से रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग 2 रैशनल नंबर्स जो लेना है वो एक रैशनल नंबर्स होगा ए बाई बी, ओके, और दूसरा रैशनल नंबर होगा एक्स बाई वाई। ये पहला रैशनल नंबर्स और ये दूसरा रैशनल नंबर। अब इनको हम एक बार ऐड करेंगे, ए बाई बी प्लस एक्स बाई वाई। तो इसको हम लोग अपने पुराने ट्रिक से ही करेंगे, जैसे हमने बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू वाई और a को y से a इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स। ओके, अब माइनस जब करेंगे a बाई बी माइनस एक्स बाई वाई, अगेन ये बी वाई हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स। और अब जब मल्टीप्लाई करना है ए बी इंटू एक्स वाई तो क्या होगा, ए एक्स इंटू बी वाई। और जब डिवाइड करना होगा तो अब क्या करना होगा, ये चेंज होगा। ओके, सो देंगे ए बाई बी और ये वाला जो नंबर होता है डिवाइड के बाद वाला नंबर, अगर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स ए वाई बाई बी एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी था, डिवीज़र इज़ नॉन ज़ीरो। डिवीज़र इज़ नॉन ज़ीरो मतलब ये जो नीचे जो नंबर है बी और एक्स ये ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है, तो बी एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर डिवीज़न नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। सो हेंस ये एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, और कमेंट से बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जिसके बाद मुझे ये एक तरह का इंकरेजमेंट होगा। तो मैं 1.2, 1.3 और वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का भी कुछ चैप्टर्स के बारे में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं, जिसको लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू।